जय माता दी दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं वृंदावन की पवित्र भूमि पर जहां स्थित है चार धाम मंदिर और यहीं पर माता वैष्णो देवी का भव्य धाम मंदिर स्थापित है। यह मंदिर वृंदावन के छठीकरा मार्ग पर बना हुआ है। जैसे ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार में एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें मंदिर की विशाल और कलात्मक संरचना दिखाई देती है। यहाँ का वातावरण भक्तिमय है। घंटियों की ध्वनि, जयकारों की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़ सब एक अलौकिक अनुभव देते हैं। प्रवेश द्वार के पास ही समय सारणी लगी हुई है, जिसमें आप मंदिर का टाइम टेबल देख सकते हैं कि पट कितने बजे खुलते हैं या बंद होते हैं। अब जैसे ही हम द्वार से अंदर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हों। चारों ओर माता वैष्णो देवी के जयकारे की गूंज, जय माता दी ऐसे श्रद्धालु लगा रहे हैं। माता वैष्णो देवी को शक्ति की देवी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार माता ने तीनों रूप महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी को धारण कर भक्तों का कल्याण किया है। अब हम मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर जा रहे हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए हर कदम पर मन और भी पवित्र हो जाता है। श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति के आंसू, होठों पर माता का नाम और जयकारों की गूंज सदा ही लगती रहती है। मंदिर के अंदर ही ये आपको यहाँ पर एंट्री पास यहाँ से लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप कहाँ से आए हो ये बताकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से आपको चार धाम का एक टोकन मिलेगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये टोकन हमने यहाँ से ले लिया है और अब चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए, जैसे शस्त्र या फिर कोई भी वेपन टाइप आपके पास नहीं हो, बेल्ट भी आपको बाहर ही अपनी उतारनी पड़ेगी। अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर गुफा प्रवेश और वैष्णो देवी धाम ये सब बोर्ड लगे हुए हैं और ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं कि मंदिर कब बना था और किसने इसे बनवाया था, किस तरीके से। और मंदिर के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो कि कितना भव्य तरीके से इस मंदिर को मंदिर प्रशासन ने बनवाया है। और ये पर्वत की डिज़ाइन यहाँ पर मंदिर प्रशासन की ओर से इतनी भव्य तरीके से की गई है कि मानो बिल्कुल ही पहाड़ों में हम जैसे चल रहे हों। तो आइए अब हम बढ़ते हैं मंदिर के भीतर, जहाँ माता वैष्णो देवी का अद्भुत धाम हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के ऊपरी प्रांगण में, जहां दूर से ही दिखाई देने वाली माता देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा लगभग 140 फीट ऊंची है। इतनी विशाल और अद्भुत कि इसे देखकर ही भक्त का मन श्रद्धा से झुक जाता है। सूर्य की किरणें जब इस प्रतिमा पर पड़ती हैं तो लगता है मानो स्वयं देवी प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों। माता की यह प्रतिमा न केवल विशालता का प्रतीक है, बल्कि हमें यह संदेश देती है कि जब हमारे भीतर विश्वास और भक्ति बनी रहेगी, तब तक कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। प्रतिमा के समीप ही भगवान हनुमान जी की प्रतिमा भी विराजमान है, जो माता की सेवा और भक्ति में सदैव तत्पर हनुमान जी की उपस्थित इस स्थान की आभा को और भी पवित्र बना देता है। भक्तगण यहाँ रुककर माता और पवन पुत्र हनुमान दोनों के दर्शन करते हैं और अपने जीवन की हर कठिनाई को दूर करने का आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ खड़े होकर जब हम चारों ओर नज़ारों पर नजर डालते हैं तो वृंदावन की पावन धरा का अद्भुत दृश्य सामने आता है। ऊपर आकाश में उड़ते पंछी, नीचे मंदिर प्रांगण में गूंजते जयकारे, सब कुछ मन को एक अद्भुत शांति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हम अब नीचे की ओर आ गए हैं, जहाँ गुफा प्रवेश और साइड में ही यमुना जी की जो यहाँ पर झांकी टाइप मंदिर प्रशासन की ओर से बनाई गई है। आप देख सकते हैं ऊपर से झरने ऐसे गिर रहे हैं और उसके सामने ही माँ गंगा की ऐसे प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, दो कछुओं के साथ, और फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि मनमोहक दृश्य आपको काफ़ी आनंदित करेंगे। प्रतिमा के दर्शन करने के बाद धीरे धीरे गुफा की ओर हम बढ़ रहे थे आगे, तभी यहाँ पर मंदिर प्रशासन की ओर से जो आर्ट गैलरी बनाई हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि मंदिर किस किस टाइमिंग पर, किस किस समय ये मंदिर बना है, उन सब के बारे में यहाँ पर
मंदिर प्रशासन की ओर से ये गैलरी बनाई गई है, जिससे भक्तों को पता चल सके कितनी मशक्कत के बाद इस मंदिर को बनाया जा चुका है। यह मंदिर सन 2009 के आसपास बनना शुरू हुआ था और आप यहाँ फोटो में देख सकते हो कि किस तरीके से मंदिर की एक एक संरचना को बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है। इस मंदिर को बनने में तकरीबन 4 साल का समय लगा था, जो कि विशाल प्रतिमा माता की और पूरा ही मंदिर का जो भी आप नज़ारा देख रहे हो, इन सब में 4-5 साल के आसपास इस मंदिर प्रशासन को पूरे मंदिर को बनाने में लगा था, जो कि आप यहाँ मंदिर की आर्ट गैलरी में देख सकते हो। यहाँ पर मंदिर के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह से कंस्ट्रक्शन जो कि मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर बनाया गया था, उसके बारे में सारी जानकारियाँ आप यहाँ से ले सकते हो। और ये माता वैष्णो देवी की अद्भुत प्रतिमा छोटी सी यहाँ पर बनाई गई थी। अब हम चलते हैं माता के मेन मंदिर में, जो कि प्रवेश द्वार गुफा के अंदर ही माँ वैष्णो देवी की फोटो और इस मंदिर में लगाई गई है, जो कि नीचे ये देखिए, ये मंदिर का नीचे की तरफ का प्रांगण एरिया है पूरा। और आप देखिए किस तरीके से, कितनी अद्भुत तरीके से इसको बनाया गया है। यह हमें दिखाता है कि भक्ति का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन सच्चे मन और विश्वास से चलने पर अंत में दिव्य दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। और इस मंदिर को इतनी अद्भुत तरीके से यहाँ के कारीगरों ने बनाया है। अब देख सकते हैं आप, ये माता की चरण पादुका है और सामने ही माँ वैष्णो देवी की जो ये प्रतिमा बनाई गई है, कितनी मनमोहक प्रतिमा है। और यहाँ माता महालक्ष्मी और माता काली और माता महासरस्वती, ये तीनों पिंडियाँ माता के त्रिगुण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता महालक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। माता महाकाली शक्ति और साहस का स्वरूप हैं, जो अपने भक्तों को भय मुक्त करती हैं। और माता महासरस्वती विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी मानी जाती हैं, जो अज्ञानता का अंधकार मिटाकर हमें सही मार्ग दिखाती हैं। इन तीन पिंडियों के दर्शन मात्र से ही मन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ खड़े होकर हर भक्त अपने जीवन की सभी इच्छाओं और कठिनाइयों को माता के चरणों में अर्पित कर देता है। मुख्य मंदिर का पूरा प्रांगण बड़े ही भव्य और सुंदर ढंग से सजाया गया है। दीवारों पर की गई चित्रकारी मन मोह लेती है। यहाँ गुरु नानक जी की कुछ चित्रकारी बनाई गई है, जिसमें अपने शिष्यों को वो ज्ञान दे रहे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण और राधा और गोपियाओं के साथ रास लीला जो भी रसा रहे हैं, वो उनकी यहाँ पर चित्रकारी मंदिर प्रशासन की ओर से बनाई गई है। और राम जी की प्रतिमा भी बनाई गई है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए थे। और ये भी प्रतिमा जो है, ये झूलेलाल जी की है। कितनी अच्छी तरीके से इन प्रतिमाओं को बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये विष्णु भगवान जी की प्रतिमा थी जो आपने देखी। ये भगवान गणेश जी की प्रतिमा है और कितनी अच्छी बारीकी से इनमें पेंट किया गया है, आप देख सकते हैं। पूरे मंदिर में हर भगवान जी की आपको यहाँ पर प्रतिमा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाई गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, कृष्ण जी की प्रतिमाएं, झूलेलाल जी की, गुरु नानक जी की, हर भगवान जी की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। जब हम मंदिर के निचले प्रांगण में उतरते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा भारत अपनी विविधता और आध्यात्मिक के साथ यहाँ साकार हो उठा है। हर ओर मूर्तियां और सजावट हमें यह एहसास कराती हैं कि यह धाम केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक के जीवन का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर भक्तजन घंटों तक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। वातावरण में घुली धूप और आरती की सुगंध मन को और भी पवित्र बना देती है। और यहाँ मन्नत का धागा बांधा जाता है, जो कि मंदिर प्रांगण के बाहर ही मंदिर प्रशासन ने ऐसे बना रखा है। आप यहाँ जो भी मन्नत हो वो आप मांग सकते हो। अब हम गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि माता वैष्णो देवी की प्रतिमा के नीचे ही बनी हुई है। और ये गुफा इतनी पतली बनाई गई है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही अंधेरे और ठंडी हवाओं वाली इस गुफा में कदम रखते हैं, सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं भगवान गणेश जी के।
भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और हर कार्य की सिद्धि और मंगल की शुरुआत इन्हीं से की जाती है। यहाँ पर इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें दर्शन होते हैं माता वैष्णो देवी के, जिनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी मंदिर प्रशासन ने अपनी तरफ से दे रखी है। उसके बाद माता शैलपुत्री के दर्शन हमें यहाँ पर हो जाते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल विराजमान है। उसके बाद हमें दर्शन होते हैं माता जगदम्बा के, और यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से इन मूर्तियों को और मंदिर प्रशासन ने जो भी जानकारियाँ मंदिर के बारे में दी गई हैं वो यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से बताई गई हैं कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए चंद्रघंटा जी के बारे में भी यहाँ पर दे रखा है, और इसी तरीके से आप इन भव्य कलाकार जिनके द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं मंदिर के ऊपर, जहाँ से माता के विशाल रूप के हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं, और यहीं पर ही माता के चरण पादुका के निशान भी बनाए गए हैं, जिन पर आप धोख लगाकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के बाहर का नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अब अपनी दूसरी वीडियो में, जहाँ पर हम मथुरा के किसी और मंदिर को आपको दिखाएंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ बताने की कोशिश करेंगे। चलिए राधे राधे।